जी, क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर ना कॉस्ट के बारे में पढ़ना है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। जो एक प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी तरह के खर्चे आते हैं उन सब को कॉस्ट कहा जाता है। अब कौन कौन की तरह की हमारी कॉस्ट होती हैं उन सब को हमने एक एक करके रीड करना है इसमें। सबसे पहले हमारे सामने है जिसको कहते हैं रियल कॉस्ट। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा होगा। रियल कॉस्ट को जो खोज की थी या जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, देखो भाई जल्दी आ जाओ, जो भी रह गए थे वो सारे स्टूडेंट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। हाँ जी, चाहे मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपका ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। ये आपने लिखा नहीं हुआ है फेयर कॉपी में। जिसके पास बुक है वो बुक निकाल लो। जिसके पास बुक नहीं है मैं उसके पास ये पीडीएफ शेयर कर दूँगा। हाँ, निशान लगा देता हूँ मैं साथ साथ में कितना कितना आपको ये लिखना है। जितना मैं निशान लगवाऊँगा उतना ही आपको ये लिखना है। सबसे पहले आ रहा है आपका, देखो, रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब क्या? रियल का मतलब होता है वास्तविक लागत। डॉक्टर मार्शल ने इसको प्रोपाउंडेड किया था, मतलब एक तरह से खोज की थी, इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर मार्शल ने कहा था कि द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, रियल कॉस्ट रेफर्स टू द पेन, discomfort, inconvenience involved in supplying the factor service by their owner। बस इतना इसका मीनिंग याद करना आपको। ये कि मतलब 2 लाइनें हैं। अब मान लो, जैसे मैं इसको पूरा समझाने के लिए आपको बताता हूँ। मान लो आप पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम आपकी मेहनत लगती है। आप पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ते हो, मतलब मेहनत करनी पड़ती है कोई भी काम करो। तो जो मेहनत, जो पेन आपने सहन किया है, डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है कोई भी, क्योंकि हर किसी को मज़ा नहीं आता पढ़ने में, मुझे पता है। तो वो डिस्कम्फर्ट, पेन जो आपने सहन किया है उसी को रियल कॉस्ट कहते हैं। अब ये तो पढ़ने की बात होगी, ऐसा नहीं है कि सभी को पेन होता है पढ़ने में। लेकिन मान लो आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया है, मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो। दुकान चलाने में, कोई भी काम करने में आपको जितना डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है, जितना पेन फ़ील होता है, वो आपकी रियल कॉस्ट है। और रियल कॉस्ट को ना कभी भी पैसे में नहीं मापा जा सकता। आप बता सकते हो मुझे इतना किलो दर्द हो रहा है, मेरे को इतने % दर्द हो रहा है, ऐसा कोई माप नहीं है इसका। तो ये रियल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्चुअल में। बस इतना कह सकते हो कि मैंने इतने घंटे मेहनत करी है, लेकिन वो नहीं, ये नहीं बता सकते कि इतने घंटे मेहनत करके इतना मुझे पेन हो रहा है, इतना मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो आप इतना इसको नंबर्स में, डिटेल में आप नहीं बता पाओगे। तो रियल कॉस्ट, दोबारा बता रहा हूँ, रियल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो पेन, जो डिस्कम्फर्ट, जो इनकन्वीनियंस सहन करता है ओनर, उसी को रियल कॉस्ट कहते हैं। रियल कॉस्ट एक सिंगल इसकी डेफिनेशन आपको बताई है अभी मैंने। नेक्स्ट है, दूसरी कॉस्ट है आपकी, जो आपको दिखाई दे रही है, शायद हमने पढ़ी हो पहले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कहते हैं इसको। हाँ जी, कोई बता सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई मतलब? कोई बच्चा जिसको याद हो, जिसने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हो, कुछ याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होती है किसी को याद? अभी मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको, तब याद आ जाएगा, देखना। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, मुझे मान लो मेरे को जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक जगह 25,000 का ऑफ़र है, एक जगह 20,000 का, एक जगह 18,000 का।
मान लो मेरे को जो बेस्ट लगेगा, मान लो सीधी सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे मैं वहीं पे जॉब करूँगा। तो मेरे को 25,000 का ऑफ़र मिल रहा है तो मैंने वहाँ जॉब की, लेकिन वो 25,000 के बदले में मैंने दूसरा एक अल्टरनेट को छोड़ दिया है, बेस्ट अल्टरनेट को मैंने त्याग कर दिया है। तो जो मैंने बेस्ट अल्टरनेट एक सिलेक्ट कर लिया, एक को मैंने बेस्ट को छोड़ दिया, जिसको मैंने छोड़ दिया वही मेरी अवसर लागत है, वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ जी, कुछ याद आया? मैंने एग्जांपल आपको पहले कभी दिया है? यस सर। देखो, जहाँ तक मैं पढ़ूंगा उतना याद करना है आपको। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न कॉस्ट का कंसेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर रेफर्स टू इट्स वैल्यू ऑफ इट्स नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज़। जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ हमने छोड़ दिया उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू स्केर्सिटी कंसेप्ट। बस इतना आपको याद करना है, 2 लाइनों का आंसर है। और ये डेफिनेशंस आती हैं पेपर में। पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या पढ़ा हमने? जो डिस्कम्फर्ट, जो पेन किसी पर्सन को होता है जब काम करता है वो, तो उसको रियल कॉस्ट कहते हैं। दूसरा हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने में छोड़ दिया, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है, हमने ना 2 कॉस्ट इकट्ठी पढ़नी है अब। एक ये दिख रही है आपको स्क्रीन पे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक चौथी और दिखाता हूँ आपको, ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये दोनों के दोनों इकट्ठी पढ़नी है और दोनों को आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब मान लो हमारी एक शॉप है, दुकान है, या हमारा कोई बिज़नेस है। हमने ना वो बिज़नेस चलाने के लिए बाहर के लोगों की हेल्प ली है। मान लो किसी की हेल्प ले ली, हमने मज़दूर रख रखे हैं, या हमने बाहर से जो सामान मंगवाया है किसी ट्रक वगैरह में मंगवाया है, तो हमने ना उसकी सर्विस लिया और बदले में उसको पैसे दिए। तो जो खर्चा हम बाहर वाले बंदों को देते हैं, बाहर वाले पर्सन को देते हैं, वो कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। दूसरा इसका उल्टा होता है बिल्कुल, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं उनकी को जो कॉस्ट होती है। मान लो हमारी जो दुकान है, वो दुकान में हमने खुद की दुकान में काम कर रखा है। अगर बाई चांस वो हमारी खुद की दुकान ना होती और वो हमने किराए पे ले रखी होती, तो वो किराया तो देना पड़ता ना, तो वो हमारी खुद की जो कॉस्ट होती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। देखो, इसकी रीड करनी है डेफिनेशन। ये ना लेफ़्ट विच की डेफिनेशन दे रखी है लास्ट लाइन में, और यही आपको लिखनी है। पढ़ रहा हूँ इसको मैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट कैश पेमेंट विच फर्म मेक टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। ये वो खर्चे होते हैं जो आउटसाइडर को दिए जाते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो बाहर वाली हम सर्विस लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट है हमारी, लेफ्ट विच की डेफिनेशन है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। खुद के जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट आती है उसी को सेल्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज से जो कॉस्ट आती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। ये एक एक लाइन की डेफिनेशंस याद करनी है आपको। आज हमने 4 तरह की कॉस्ट पढ़ी हैं अभी तक। एक हमने पढ़ी रियल कॉस्ट, दूसरी पढ़ी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरी पढ़ी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और चौथी पढ़ी है हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार दोबारा समझाना। कौन सा? सर लास्ट की 2 जो है कॉस्ट सर। 2 कॉस्ट, अच्छा 2 कॉस्ट बताई हैं मैंने, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने दुकान खोल ली कोई, मान लो आपने रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप कर ली। तो रेडीमेड गारमेंट जब आप सामान ख़रीद के लाओगे, तो उसको जब सामान ख़रीद के लाओगे तो आपको, मान लो कैथल से सामान ला रहे हो, C1 में दुकान खोल रखी है आपने,
तो कैथल से सामान ले लाने के लिए आपको कोई टेम्पो वगैरह या किराए पे कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। तो जब आपने वो किराया दिया वो टेम्पो वगैरह वाले को, तो वो जो खर्चा किया आपने वो बाहर का बंदा है, वो बिज़नेस का बंदा नहीं है आपके। तो वो खर्चा आपका एक्सप्लिसिट में आ गया। एक्सप्लिसिट का मतलब जो बाहरी लागत है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में हम पेमेंट नहीं करते, लेकिन वो होता है, खर्चा हो सकता है। मान लो जो आपने दुकान कर रखी है वो आपकी खुद की ज़मीन है। चलो आपकी खुद की ज़मीन है इस टाइम तो, अगर वो खुद की ज़मीन ना होती तो जहाँ पे आपने दुकान कर रखी है वो किराए वगैरह पे ले रखी होती, वो पेमेंट आपने एक्चुअल में नहीं कर रखी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते, बस अपनी एक तरह से अपनी लागत होती है। वो आप खुद को पैसे तो दोगे नहीं, आपकी दुकान है, खुद को पैसे नहीं देते, तो वो कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को देना पड़ता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को देना नहीं पड़ता, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो 2 कॉस्ट मैंने बताई हैं, ये लास्ट वाली। नेक्स्ट है आपका एक लास्ट कॉस्ट रहेगी आपकी मनी कॉस्ट। पहली कॉस्ट पढ़ी थी हमने रियल कॉस्ट। मैंने एक चीज़ बताई थी रियल कॉस्ट के बारे में कि रियल कॉस्ट को ना मनी टर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। मतलब मनी का टर्म में आप जब निकालोगे ना उसको एक्चुअल में आप निकाल नहीं सकते, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिस कॉस्ट को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको मनी कॉस्ट कहते हैं। आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हो बाज़ार में, पैसे में ही पेमेंट करते हो। ऐसे तो नहीं है कि सामान के बदले में सामान दे देते हो, ऐसे तो एक्चुअल में होता ही नहीं है। आप एक्चुअल में मनी टर्म में जब भी खर्चा करते हो तो मनी टर्म में करते हो। तो मनी टर्म मतलब जो आप मनी में खर्चा कर रहे हो उसको मनी कॉस्ट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। हैंसन की डेफिनेशन दे रखी है, ये पढ़नी है आपने। द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आउटपुट और क्वांटिटी is sum of all payment to the factor of production engaged in the production of that commodity and for non factor resources। इसमें कहने का मतलब ये है कि वो खर्चे जो आप मनी टर्म में करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारे खर्चे मनी टर्म है। मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने एक दुकान खोल रखी है रेडीमेड गारमेंट्स की, तो रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने में जितने भी आपके खर्चे मनी टर्म में होते हैं, पैसे में होते हैं, वो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो आपकी मनी कॉस्ट होती है। तो इसका सिंपल सा टर्म है कि जो पैसे मनी मतलब जो मनी में खर्चे किए जाते हैं, जो पैसे में खर्चे किए जाते हैं, कॉस्ट आती है वो सारी मनी कॉस्ट में आ जाती है। तो आप इसमें से ये हैंसन की डेफिनेशन याद कर लेना।